जय हिंद दोस्तों। आप मेरे सामने ये पोस्टर देख रहे हैं, रोड नहीं तो वोट नहीं। इस क्षेत्र के पब्लिक लगातार इस पे आवाज़ उठाते आए हैं और इसीलिए यहाँ पे बड़े बड़े बाराचट्टी विधानसभा में बड़े बड़े बैनर लगाया गया कि रोड नहीं तो वोट नहीं। और इसका असर ये हुआ है कि सरकार द्वारा सर्वेक्षण के लिए टीम भेजी गई है। हम आम पब्लिक से पूछने का प्रयास करेंगे, उनसे भी कोशिश करेंगे कि अगर बातचीत हो जाता है तो उनसे भी प्रयास करेंगे पूछने के। तो आपका नाम? मेरा नाम सरवन सिंह। ये क्या हो रहा है, रोड का खुदाई क्यों हो रहा है? ये हम लोग ग्राम पंचायत सिनवार, ग्राम पंचायत लाड़ू, ग्राम पंचायत बुमगार, तीन पंचायत का आम जनता एक सहमति बनाए और समिति तैयार की है कि रोड हम लोग का बहुत ख़राब है, इस प्रवेश में करना चाहिए। तो हम लोग पटना तक दौड़े, एमएलसी भर गए हैं, सब जगह गए, तो उस सर्वे के लिए आए हैं लोग। तो ये सुनिए, अभी जाइए नहीं पटना तक दौड़े, एमएलसी तक दौड़े, तब सर्वे के लिए टीम आई है। लेकिन आप बताइए इसके पहले और क्या क्या किए इस रोड के लिए? इसके पहले बहुत सारी बैनर लगाए, बाराचट्टी से लेके एकदम लाड़ू तक कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। और उस बैनर पर सरकार के ध्यान लगता है, नज़र पड़ा है कि मतलब काम प्रगति पर करेंगे। काम प्रगति पर है, इनको लगता है कि सरकार। ये भी तो हो सकता है कि चुनाव आने वाला है, चुनाव का लड्डू तो नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। ऐसा होगा तो फिर हम लोग और धरना प्रदर्शन देंगे। चलिए, इनको कहना है कि काम प्रगति पे है और लग रहा है कि काम इस बार लड्डू नहीं मिलेगा, इस बार पूरी फूल थाली मिलेगी, थाली सजा कर मिलेगी। मतलब रोड बनकर तैयार किया जाएगा। और लोगों से बात करते हैं। भैया आपका नाम? मेरा नाम इधर आइए ना। आपका नाम? अरविंद यादव नाम है। अरविंद जी, बताइए इस रोड के बारे में। आप इस रोड के बारे में बहुत बार विधायक के पास और सांसद के पास भी हम लोग गए, लोग नहीं सुना गया। इधर का लोग का जनता का आवाज़ बनाया और आगे नहीं उठाया गया विधानसभा में, लोकसभा में। फिर लोग ग्रामीण जनता 3 पंचायत का बैठक करके एक निर्णय लिया गया कि आप आपसी विवाद बनाकर हम लोग संगठन बनाकर एक टीम खड़ा किया जा, उस टीम को आगे हम लोग पहुँचाया जा। जो प्रगति पर काम शुरू हुआ सर्वे के लिए, आज लोग टीम आए हुए हैं, सर लोग यही काम चल रही है। ये तो इनका कहना था कि काम प्रगति पे है और सभी को कहना है कि काम प्रगति पे है, लेकिन रोड नहीं तो वोट नहीं। अगर ये काम करके सर्वे करके छोड़ दिया जाए तो चुनाव का क्या होगा? फिर वोट दीजिएगा? बिल्कुल, चुनाव में वोट नहीं मिलेगा इस बार। ये आवाज़ उठ चुकी है, रोड नहीं तो वोट नहीं और पुल नहीं तो वोट नहीं। ये इसमें चाहे जो भी आएंगे, अगर जो चुनाव से पहले रोड में काम नहीं लगी, रोड में काम अगर जो नहीं हुआ, तो जो नेता इस रूट में आने वाले हैं वो नेता समझ के आएंगे कि हम किस रूट में जा रहे हैं। इस बार उनको अगर जो रोड में नहीं चली है कि रोड में काम नहीं लगेगी और चुनाव से पहले, तो उनको हम लोग थाली और फूल और माला इस बार नहीं, हम लोग जूता और चप्पल की माला एकदम सामने से बनाएंगे। उनको स्वागत इस टाइप से करेंगे। आप स्वागत बहुत हो चुकी फूल और माला से, फूल माला से बहुत स्वागत हो चुकी है। और इनका कहना है कि ये लॉलीपॉप दिखाकर आप वोट हमसे नहीं ले सकते हैं। बहुत लॉलीपॉप दिखाए हैं और बहुत हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन अब ये लॉलीपॉप से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। इस बार काम करना होगा और काम चुनाव से पहले करना होगा, तभी वोट देंगे। ये भाई साहब को कहना। और यहाँ के आम पब्लिक भी का भी यही राय है कि रोड नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं तो वोट नहीं। 18 किलोमीटर का ये रोड करीब 2 महीने से ये लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं। समिति बनाए हैं, बैनर लगाए हैं, पटना तक गए हैं, एमएलसी के पास गए हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद करीब 2 महीने के बाद आज सर्वे की टीम दूसरी दफ़ा आई है और सर्वे हो रही है। यही बात है ना जी। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा जो पूरे जोर से देखा देखी 3 पंचायत के अलावा 10 पंचायत इससे और जोड़ने जा रहे हैं, क्योंकि बाराचट्टी विधानसभा में काम लगभग ना के बराबर हुआ। और पिछले 5 सालों में चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, यहाँ का कोई ना तो क्षेत्र देखने आते हैं और ना तो काम करते हैं। तो ये बैनर लगने के बाद, ये हंगामा उठने के बाद कि रोड नहीं तो वोट नहीं, उसके बाद वर्क करेंगे एमपी और विधायक। पहले तो आप मीडिया महोदय से आपका मगही
81 से कहना चाहते हैं कि एक कमेटी के गठन होने के कारण हमारे सांसद महोदय तो देख ही रहे हैं पोस्टर बैनर के माध्यम से, और हम लोग अपने तरफ से मेहनत किए, और सांसद महोदय तो खैर नील बटा जीरो हैं, उनका कोई सहयोग नहीं है, लेकिन कुछ चमचे लोग के कहना है कि मेरे एमपी महोदय के सपोर्ट से काम हो रहा है, लेकिन इसमें 0/0 सांसद के कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं है। इसमें अगर भागीदारी होती है तो हमारे एमएलसी रिंकू यादव जी का बहुत ज़्यादा सहयोग के कारण ये हो रहा है रोड। और रोड का दूसरे दिन आज है, दूसरा बार है ये, आपका पहले बार हुआ सर्वे, रोड का स्थिति वस्तु देखा गया, आज जो हो गया एक इंजीनियर लोग आए हुए हैं सर्वे के रूप से, सॉइल टेस्ट के माध्यम से क्या मटेरियल किस जगह पर कितना लगेगा जांच हो रहा है, और इसी तरह से काम जारी है। हम लोग का भरोसा है कि अब हम लोग के ऊपर सरकार की कुछ नज़र धूमिल थी से कुछ नज़र आना चालू हुआ है। ये स्थिति है इस रोड की, और इस 3 पंचायत के कारण 10 पंचायत इस मुहिम से और जुड़ गए हैं, तब जाकर सरकार की नज़र खुली है कि नहीं हमें काम करना होगा बाराचट्टी विधानसभा में, तभी भविष्य में हमें वोट मिलेगा, अगर काम नहीं करेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ एक जदयू से जुड़े हुए व्यक्ति जुड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हुआ राकेश चौधरी, हम जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव किसान एवं सहकारिता प्रकोष्ठ के हैं। आपको से सवाल ये है कि पिछले 15 साल से नीतीश कुमार का सरकार है बिहार में, लेकिन यहाँ बाराचट्टी विधानसभा में इतना गंदा रोड, इतना खराब स्थिति क्यों है? आपका सरकार क्या कर रही है? देखिए, जहाँ तक नीतीश जी का सरकार है तो पूरे बिहार में जिस तरीक़ा से हमारे सरकार ने काम किया है काबिल तारीफ़ है, और सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं हर क्षेत्र में। बाराचट्टी की विधानसभा की जहाँ तक बात है, रोड की बात है, रोड और पुल की समस्या है, तो यहाँ पर क्षेत्रीय विधायक उसके लिए उपलब्ध है। लेकिन अगर यहाँ का समस्या रोड और पुल का जो है, अगर समस्या है तो इसके लिए क्षेत्रीय विधायक दोषी है, सांसद दोषी है, मतलब क्षेत्रीय प्रतिनिधि वो दोषी है, सरकार इसमें मुख्यमंत्री दोषी नहीं है? नहीं, यहाँ पर मुख्यमंत्री दोषी नहीं है। कहने का मतलब कि लड़का फेल हो जाता है तो टीचर दोषी नहीं, लड़का दोषी है? नहीं, देखिए, कहने का मतलब है कि जब टीचर सरकार के पास इस समस्या को नहीं रख पाने की वजह से सरकार क्या पता है। अब बताइए कि हम बच्चे को होमवर्क नहीं देंगे तो होमवर्क करके कैसे लाएगा? नहीं, होमवर्क देखिए, पूरे बिहार में जितने क्षेत्र है सब लोग सांसद विधायक हैं, सब अपने क्षेत्र की समस्या को सरकार तक रख रहे हैं, वो अपना काम करवा रहे हैं। लेकिन बाराचट्टी विधानसभा आखिर क्यों पिछड़ा हुआ है? क्या सरकार इसके लिए विधायक महोदय से कह रहे हैं, दूसरी बात सांसद महोदय को भी कह सकते हैं ना कि क्षेत्रीय विधायक महोदय का ही मतलब उन्हीं का फर्ज बनता है, सांसद महोदय का फर्ज नहीं बनता है। उनके पास जाएंगे मिलने के लिए तो कहेंगे मेरा पावर नहीं है, तो किस लिए जनता वोट मांगने आते हैं? अब आएंगे जनता के पास वोट मांगने तो नहीं, मेरा जवाब ये है कि अगर शिक्षक होके स्टूडेंट को आप वर्क नहीं दीजिएगा, होमवर्क नहीं दीजिएगा, तो वो करेगा क्या? वो बैठा रहेगा, भोंद लई कहा। जैसे हमारा विधायक और एमपी भोथर है, मुख्यमंत्री तो तेज है, उनको तो चाहिए कि बंदा क्या काम किया है 5 साल में हमको बताओ। आपका मुख्यमंत्री क्यों नहीं बताते? देखिए, सबसे पहले हम उस बात से हट करके कहना चाहेंगे कि अभी जो है रोड और पुल की जो समस्या है, हम लोगों ने पूर्व में विभाग के मंत्री सरकार के समक्ष रखते आए हैं, और बहुत सा रोड का काम लगा हुआ है और लगने वाला है, समझ गए। तो इस तरीक़ा से जो बाराचट्टी की जो विधानसभा की समस्या है पुल और रोड का, बहुत जल्द सभी समस्या का समाधान होगा। और इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी को बधाई देते हैं कि उन्होंने बाराचट्टी विधानसभा की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए जो भी समस्या इसको निराकरण कर रहे हैं, और उनको पुनः एक बार हम दिल से बधाई देते हैं। अच्छा, आप बधाई देते हैं।
पिछले 4 साल में नहीं किए और जब चुनाव नज़दीक आ गया तब कर रहे हैं लॉलीपॉप देने के लिए कि हम लॉलीपॉप दे रहे हैं, वोटवा हमको दीजिएगा। नहीं, बाराचट्टी विधानसभा में देखिए, अभी बाराचट्टी और मोहनपुर की रोड है, उस समय 2021 में उसको काम लगना था, लगा भी, लेकिन किसी तकनीकी कारण से उसमें समस्या हो गया, फिर तत्काल जो है से उसको काम अभी लगा हुआ है। अब हम लोग ने इस मांग को रखे थे पिपरसोत लाई वाला रोड को, हमने अपने से मंत्री जी को मिल कर के बात को रखे थे, विभाग के मंत्री जी, ये रोड के बारे में उस समय भी रखे हैं, पुल के बारे में रखे जिसका प्रोसेस है। तो जैसे जैसे सरकार के पास ये समस्या को गया है, सरकार गंभीरता से विचार करते हुए काम हो रहा है। सरकार समस्या को सुन रही है, आपका कहने का मतलब, लेकिन बहुत देर से सुन रही है। जब रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया जाता है, संघर्ष समिति बनाकर और यहाँ बैनर पर बैनर लगाया जाता है, तब सुनती है, पहले क्यों नहीं सुनती? नहीं, यहाँ के सभी बुद्धिजीवी वर्ग और कमेटी के सदस्य हैं, सभी को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो है से तत्परता दिखाएं और इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जो एक कमेटी बनाई है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। हम इन सभी को शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, समझ गए। तो ये मांग और ये समस्या को हम लोग पहले से रखते आए हैं और ये प्रोसेस आ रहा था, समझ गए। अब और लोग जो है इसमें सहयोग कर रहे हैं, सब लोग मिल करके इस समस्या को रखा जा रहा है, ये मतलब अच्छी बात है। तो इनका कहने का मतलब वोट देकर सोने से आपका काम नहीं होगा। जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा, जब तक आपका काम नहीं होगा। गड्ढे में जाइए, मर जाइए, कुछ भी हो जाइए, नीतीश कुमार को वोट दीजिए, आरजेडी को वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, वोट किसी का दीजिए, कोई विधायक हो, कोई एमपी हो, कोई सुनने वाला नहीं है। अगर आपको में दम है, लड़ाई लड़िए, तब आपको काम मिलेगा, और नहीं लड़िएगा तो नहीं मिलेगा। जैसे इस रोड का हालत है, उसी तरीक़ा से बाराचट्टी विधानसभा में प्रत्येक रोड का हालत है। जब तक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, कोई रोड फाइनल नहीं हो रहा। यही कारण है कि आज बिहार इतना पिछड़ा हुआ है। भैया, आपका नाम? जी, मेरा नाम जोगेंद्र ठाकुर हुआ। जोगेंद्र जी, इस मसला पे आप क्या कहना चाहिएगा कि बाराचट्टी विधानसभा में रोड का हालत बहुत जर्जर है, और ये एक रोड की समस्या नहीं है, हर रोड की समस्या है। बहुत जगह तो ऐसा देखा गया कि पुल बना दिया गया, रोड है ही नहीं, और फिर भी बोला जाता है नहीं ये वन विभाग में है। भैया, वन विभाग में तो पुल क्यों बनाया गया? देखिए, ऐसा भी हो रहा है। देखिए, आपका कहना सही है, और जहाँ तक इस रोड का सवाल है, मैं भाई साहब से यही कहना चाहूँगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर चीज़ को, हर मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये भी स्थानीय यहाँ के निवासी हैं। दल बाद में आता है, पहले आप निवासी हैं। इस रोड से आपका भी डेली का आवागमन है। आए दिन महिलाएं प्रस्तुति के लिए या फिर प्रसव के लिए जाती हैं, कितनी कठिनाइयां होती है, ये हम लोग से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब विवादित रोड, जिसमें आप देखिएगा यहाँ रोड से ज़्यादा गड्ढा, पता नहीं चलता है कि गड्ढा में रोड है कि रोड में गड्ढा है। इस तरह की स्थिति जब जहाँ पर उपज हो जाएगा और जनता जब विरोध करेगी, तब आप जागिएगा, तब आप कहिएगा कि एमपी का दोष है, विधायक का दोष है। क्या एमपी विधायक को पता नहीं है कि किस तरह का रोड है, किस तरह से? क्या वो वोट मांगने टाइम में उन्होंने ये स्थिति नहीं देखा था? क्या वो कभी आए? हम तो यहाँ के विधायक को कहेंगे, यहाँ के एमपी को कहेंगे कि क्या वो एक बार भी नज़र आते हैं? जनता से भेंट होता है, मुलाकात होती है? कभी तो हम देखें नहीं उनको कि भाई जनता के बीच पहुंचकर जनता की मजबूरियों को, परेशानी के जानने का प्रयास किया गया हो। तो हम भाई साहब से यही कहेंगे कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हर मुद्दे को राजनीति के तौर पर देखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को अपने विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए खुद भी परिश्रम तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है सदन में जा नहीं सकते। इनडायरेक्टली हम लोग जो है कि एक विधायक को चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं। किस लिए चुनते हैं? ताकि वो ये सारे लोगों का जो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, वो भी अगर वो हमको मुहैया नहीं करा सकते हैं, तो वैसे वैसे नेताओं को हम तो कहेंगे कि भैया आपसे नमस्कार है, आप अपना रास्ता देखिए, अगला नेता हम खुद चुनने के लिए तैयार हैं, और हम ही में से कोई नेता तैयार फिर होगा। तो अभी ऐसा होता है ना कि हम नेता किसको चुनते हैं, हम स्थानीय नेता नहीं देखते ना, हम ऊपर देखते हैं कि लालटेन है कि कमल है कि तीर है। यहाँ पे 3 ही निशान देखते हैं कि कौन है, और जिसके साथ कोई है बस उसको बटन दबा दे। नेता कैसा भी हो, भकड़ा हो, लूल्हा हो, लंगड़ा हो, कोई सा भी हो चलेगा, बस
सिंबल पर लड़ना है और नेता को भी पता है कि हम सिंबल पे लड़ेंगे, चुनाव जीत जाएंगे, हमको कोई मतलब नहीं, हमको विकास करने से क्या मतलब। 1 लाख तनख्वाह है तो 50,000 हारने के बाद भी मिलता रहेगा मेरा, तो क्या मतलब बनता है, वो क्यों काम कराएगा। नहीं, ये आपका कहना सही है, मैं इससे सहमत हूँ कि यही तो हम लोग का विडंबना है। और बिहार के लोगों का, स्थानीय लोगों का, जो ग्रामीण जनता है, उनका विडंबना है कि हम लोग दलगत राजनीति प्लस में जातिवाद में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि हमको नज़र ही नहीं आता है कि भाई विकास कौन करेगा। कोई भी व्यक्ति जैसे उठा, किसी ने उठा दिया, उसको हम लोग वोट देने के लिए तैयार हो जाते हैं केवल ऊपर देखकर। तो उस चीज़ को हम लोग को त्यागना होगा। और जहाँ तक हम लोग को जब वोट देना है, हम लोग को अपनी क्षेत्र का विकास करना है, तो हम ही लोग को अपने ही माध्यम से चुनना होगा कि हाँ, ये व्यक्ति हम लोग के लायक है कि नहीं, काम करेगा कि नहीं। और जब तक ये विचार हम लोग के अंदर नहीं आएगा, तब तक हम लोग इसी तरह परेशान होते रहेंगे। महिलाएं जो हैं कि प्रसव के तौर पर जाते जाते मर जाएंगी, बच्चे मरेंगे और यही स्थिति रहेगी। उनका क्या है, वो तो घर बनाते रहेंगे, ट्रेन का बोगी बना देंगे, घर नहीं ट्रेन का बोगी बना देंगे। और क्या होगा, हम लोग को नहीं लगता है कि हम लोग जैसे वोट देते हैं, वोट देने में जितना सहयोग करते हैं, कॉलर पकड़ के काम लेने में भी उतना सहयोग करना चाहिए कि नहीं। मैंने तुमको वोट दिया, तुम मुझे काम दो, क्यों नहीं दोगे। जिस तरह जी, इस बात पर हमें एक ही बात याद आता है जो हमारे राष्ट्रकवि दिनकर जी ने कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो सिंहासन अब खाली करें यहाँ के नेता। अगर नेता हमारे लिए ही नहीं है तो फिर बेकार है उनका गद्दी पर बैठे रहना। किस बात की कुर्सी, और क्यों वो काबिज हैं कुर्सी पर, क्या ज़रूरत, जब वो हमारे मूलभूत सुविधाएं नहीं, हमको सड़क नहीं दे सकते, शिक्षा नहीं है, रोजगार की कमी है। रोजगार अब लॉलीपॉप दिया जा रहा है दुनिया भर का, जब चुनाव नज़दीक है। पहले कहाँ थी? 4 साल ये सरकार कहाँ सोई हुई थी, बिहार सरकार। अभी मुख्यमंत्री का प्रोग्राम लाड़ू में बन जाए तो 8 दिन में रोड तैयार हो जाएगा। आज हो जाएगा। 8 दिन के अंदर हम कह रहे हैं कि अगर कोई आ जाए माननीय हमारे, तो 8 दिन के अंदर यहाँ पर 24 घंटा काम होकर तुरंत होगा। लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं होता है। अगर एक मंत्री को आना हो तो 8 दिन में रोड बनकर तैयार है। 2 महीना से समिति बनाकर कहाँ कहाँ दौड़ा जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 1-2 सर्वे हुआ है। अब सर्वे के बाद क्या होता है, फिर बोलेंगे चुनाव आ गया, आचार संहिता लग गया, काम नहीं हो सकता। और ये लॉलीपॉप है एक तरीका से, मान लीजिए, क्योंकि आचार संहिता कुछ दिनों में लगने वाला है। नहीं, देखिए, क्षेत्रवासियों का गुस्सा बिल्कुल जायज़ है। और जिस तरीक़ा से लोग जो है परेशानियों को झेल रहे हैं, ये बहुत ही दुखद है। लेकिन अब जो है, अब लोग को परेशानियों से झेलना नहीं पड़ेगा। हमारे द्वारा, सरकार के द्वारा जो है तत्काल ये सब काम को पूरा किया जाएगा। और अब जो समस्या हुआ है, अब वो समस्या नहीं होगा। इसलिए हम सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देते हैं कि आपका जो समस्या है बहुत जल्द पूरा होगा। अब तो ये यहाँ का पब्लिक का ओपिनियन था। बहुत कठिनाई से समिति बनाया, समिति के बाद पटना में जाके धरना प्रदर्शन किए, MLC से जाके मिले, रिंकू यादव जी इनको सहयोग किए, तब जाके इधर सर्वे हुआ। क्योंकि यहाँ का MP कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, विधायक कभी विजिट नहीं करते, ना तो MP विजिट करते। और MP के दरवाजे पे तो गांव के लोग क्लब बनाकर उनके दरवाजे पे तो भरैया करवाते हैं, वो क्या काम करवाएंगे। जाएगा, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।